दोस्त सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किन्नर का आतंक। अब तो ये लोग हद पार कर दिए। इसी वजह से शायद से गाइडलाइंस आया है कि अब ये लोग ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते हैं। आपको बता दें, बिहार के मोतिहारी में एक मॉल का उद्घाटन था जहां पे ये किन्नर लोग सबसे पहले तो नॉर्मल में पहुंचती हैं, बाजा बाजा पे डांस करती हैं और फिर मॉल के ऑनर से पैसा मांगने लगती हैं। जब उनको अपने डिमांड के अनुसार पैसा नहीं मिलता है तब इन लोगों का आतंक शुरू होता है और ये डंडा लेके मॉल के लोगों को पीटने लगती है। वहां पे भगदड़ टाइप सिचुएशन बन जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग इतना हद पार कर देती हैं कि आपको बता दें, इनको तो आप जानते होंगे, रील्स पे आप जरूर से इनको देखते होंगे। ये अपना कपड़ा उठा के कुछ इस तरीके से दौड़ने लगती है। वीडियो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वल्गर है, इसलिए हम आपको बिना ब्लर किए हुए तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा ह्यूज हो गया था, जिसकी वजह से फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। वहां का माहौल शांत करके फिर इन लोगों को भेजा गया, तब जाके मॉल को फिर से सुचारू रूप से चलाया गया। कुछ इस तरीके से ये लोग आतंक मचा दिए थे। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक हैरान कर देने वाला वीडियो। प्लेन क्रैश का तो सारा मामला आपने सुना ही होगा। इसको लेके एक नया वीडियो अचानक से इंटरनेट पे वायरल होने लगा, जिसमें वही शख्स दिखाई देता है जिसका जान बच गया था उस प्लेन हादसे में। आपको बता दें, ये सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ व्यक्ति का दूसरा वीडियो आया है, जिसमें प्लेन क्रैश के जस्ट बाद ये इंसान वहां से अपने पैरों पे चलता हुआ निकलता है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ये मोबाइल फोन से किसी से बात करते हुए निकल रहा है। अब लोगों को शक हो रहा है कि भाई ऐसे कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि ये आदमी 11A पे ही जाके बैठा, लास्ट टाइम में ये कूद के बच भी गया और ये किससे फोन से बात कर रहा है। इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हर एंगल को जांच को लेके लोग इस पे कंसर्न है और लोग कह रहे हैं कि इस पे जांच गहरे तरीके से होना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, इसका कोई मिलीभगत साजिश होगा कि नहीं? चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बागेश्वर बाबा वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रिप्लाई। माय गॉड, क्या ही जबरदस्त रिप्लाई दिया। आपने देखा ही होगा इनको कितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था इंटरनेट पे, इनके गुची के चश्मा पहनने की वजह से, इनको हवाई जहाज चलाने की वजह से, इनका रील बनाने की वजह से, ओवरऑल ये जो ऑस्ट्रेलिया में जाके मस्ती कर रहे थे उस पे इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, जिस पे बाबा आज अपने कथा के दौरान उन सारे लोगों को बहुत बेहतरीन कुछ इस अंदाज में जवाब देते हैं। फटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है, और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1,20 की पहनेंगे बेटे। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं सरकार का चमत्कार। ना, ये चमत्कार आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है, ये इनके परिवार के लोगों के लिए ही है। खैर, क्या चमत्कार हुआ है वो बताने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। देखो, बहुत सारे हमारे बंधु, हमारे शुभचिंतक जो हैं वो कहते रहते हैं कि सरकार के खिलाफ मत बोलिए राजन भाई, बिना मतलब के प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। लेकिन आप लोगों को हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जब तक बोल पा रहे हैं और जब तक हमारे अंदर हिम्मत है तब तक हम सरकार का जो भी चीज होगा वो आपको जरूर से दिखाएंगे। और अभी इस पेपर को ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं। देखो, जेडीयू का एक नेताजी हैं जिनकी 2 बेटी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई बस 2024 में, एक बेटिया के 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वो ग्रेजुएट हुई हैं। और जानते हैं चमत्कार क्या हुआ है? उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पे नियुक्त कर लिया गया है, प्रेसिडेंट साहिबा के हस्ताक्षर की वजह से, सिग्नेचर की वजह से। और इसके बाद लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई, सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए कितना साल मेहनत करना पड़ता है। एक बार कोर्ट में जाके बहस करने के लिए वो वकील जो है वो करोड़ों रुपया चार्ज कर लेते हैं, 50 लाख 60 लाख तो मिनिमम है। वहां पे नेताजी के बेटी का बस एक बार में भविष्य बन जाता है और वो सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए, लड़का सब घिरी काट रहा है तो छोट छोट नौकरी के लिए लाठी खा रहा है, और यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार के मंत्री साहब के बेटी का चुट से लगता है नौकरी सुप्रीम कोर्ट में। खैर, सही जवाब देने वाले को 1,000 रुपया का इनाम मिलेगा। क्या डील हुई होगी इस नौकरी के बदले, कमेंट में बताइएगा। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी के बारे में। देखो भैया, भोजपुरी को कितना भी गाली दे दो, भोजपुरी को कितना भी ट्रोल कर लो, लेकिन बिना भोजपुरी के किसी का काम चलने वाला है नहीं। टिकटॉक से फेमस हुए टीम 07 को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसमें अदनान, फैजू, जितना टिकटॉकिया सब था वो सब था। और अब ये लोग का फॉलोअर एकदम मिलियंस में है, अच्छा खासा फॉलोअर है। वो लोग अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं और ये लोग जानते हैं क्या करते हैं? खेसारी लाल यादव के गाने मरद अभी बच्चा बा,
गाने पे ये लोग रील बनाते हैं, रील बना के डांस करते हैं और उसको अपने स्टोरी में अपलोड करते हैं। और ये सच में अच्छा लगा भोजपुरी ऑडियंस को कि चलिए भोजपुरी का अस्तित्व, भोजपुरी का पकड़, भोजपुरी का फेवरेट पना जो है वो सब लोगों के अंदर होना चाहिए, चाहे वो राजकुमार राव हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल स्टार हो, चाहे वो हो अल्लू अर्जुन या फिर हो अदनान शेख, चाहे मिस्टर फैजू। बताओ यार, खेसारी लाल यादव को पूरा इंडिया में लाइक किया जा रहा है, आप एक वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं यार? दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लाइक हो जाना चाहिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की डांसर डिंपल सिंह के बारे में। इन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया कि लोग एकदम मुंह बना लेगे हैं। अब बातें ऊंची ऊंची। पहले क्या पोस्ट किया है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। हर किसी को जवाब देना उचित नहीं समझती मैं, और मेरे संस्कार में ही नहीं है किसी को गलत बोलना है। इतना बड़ा संस्कार है। खैर, बरका बेलौजो वाला इनका गाना लगाइए तो इनका संस्कार दिखाइए लोगों को। बर्दाश्त नहीं होता है वहां भी इंसान कुछ नहीं बोलता है, ज्यादा बोलने से इंसान अच्छा थोड़ी ना कहलाता है। अच्छा, कहीं खेसड़िया वाला तो बतवा नहीं है कि आप पे चढ़ते हैं लोग। मेरे हिस्से का जवाब मेरे मालिक मेरे महादेव देंगे, और अगर किसी का रोजी रोटी डिंपल सिंह के नाम से चलता है तो क्या बुराई है? पुण्य का काम है किसी का पेट भरना। हाँ, सही बात है। तैका आपके नाम से लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। कल तक न खेसारी लाल यादव रूम में सूत के आई कपड़ा ऊपर करके नचवाता था। ये वीडियो आना है। चलो, मेरी वजह से किसी का तो पेट भर रहा है। अच्छा, आपका पेट किसके वजह से भर रहा है? बड़का ब्लाउज है, बड़का ब्लाउज पहन के गाना बनाने से। लगाइए एकदम साथे साथे चलना चाहिए। महादेव की कृपा है मेरे ऊपर। अब देखिए, महादेव पूजनीय है, हम लोग के गुरु, हम लोग के आराध्य हैं। महादेव का तो नहीं पता, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डिंपल सिंह जिस तरीके से काम कर रही हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे 20 और सुपरस्टार का कृपा जो है वो आपके अंदर जाके जरूर बरसा होगा। बाकी क्या भगवान खुद ही देख लेंगे और वक्त आने पे जवाब भी अच्छे से देंगे। भगवान के लाठी में ताकत बहुत होती है, हाथ जोड़ने का इमोजी। अब जैसे ही इनका ये स्टोरी इंटरनेट पे वायरल हुआ, सब लोग हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं, हे शिव जी, कैसे कैसे लोग के स्टोरी में चले जाते हैं। आप इतने पूज्य हैं, आप इतने आराध्य हैं, सब लोग आपका चरण स्पर्श करता है, आप में आस्था रखता है, और ये लोग भी आस्था रख के इस तरीके से अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं कि यहाँ भी ट्रोल हो जाते हैं। बोलो जय भोले बाबा की। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं पावर स्टार पवन सिंह का 5वां गियर। सही बात है, अमित सिंह, अभिषेक सिंह को जैसे बाहर किया गया है तब से पवन सिंह 5वां गियर लगा दिए हैं। अभी भगवान करस तोरा लड़का के स्पीड पकड़िए रहा है, पीक पकड़िए रहा है, तब तक गाना गाना करके बिक दिए हैं पवन सिंह। आप यहाँ पे शूटिंग की कुछ तस्वीर देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पवन सिंह का न्यू लुक आ गया, और ये बहुत ज्यादा गाना एक साथ शूट कर रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव आने से पहले इतना गाना का स्टॉक रख देंगे कि उधर लास्ट में महीना दिन चुनाव में व्यस्त भी हो जाते हैं तो गाना में कोई कमी नहीं होगा। बैक टू बैक गाना आवत रही दो। खैर, पवन सिंह के फैन को दूसरा किसी चीज से मतलब ही नहीं है। पवन सिंह के फैन चाहते हैं कि गाना आते रहना चाहिए। बाकी जितने लोग फिल्म देखना चाहते हैं उनको बता दें, पावर स्टार फिल्म का जहां जहां लगा है उसका लिस्ट आ गया है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें देखने के बारे में, तो अगर आप कंफ्यूज हैं देखें कि नहीं देखें, तो RSM मिनी पे हमने एक रिव्यू बना दिया है, वो जाके देख लीजिएगा। बाकी बात करें रिव्यू के बारे में, तो झंड जी ने भी एक रिव्यू बनाया है, हल्का सा सैंपल ना सुनिए। किसी ने पसीना बहाया है तो अगला चाहता है कि भैया आप एक बार जरूर लाइव आ जाइए। और हाँ, और फिर पवन सिंह लाइव आकर के उस अगले पर एहसान कर देते हैं। देखे कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, कितने दयालु हैं अपने पावर स्टार कि अपनी ही फिल्म, अपने ही गाने के लिए किसी के कहने पर लाइव आकर के उसके ऊपर एहसान कर देते हैं।
चलो दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी गाना आम भाई छोट के बारे में। माय गॉड, क्या कमाल का खेसारी लाल यादव का ये गाना लग रहा है। इसमें एकदम पवन सिंह वाला फ्लेवर लग रहा है, खेसारी लाल यादव वाला मस्ती लग रहा है। और आप जब सुनिएगा तो आप एकदम इस गाने में मोहित हो जाइएगा। और इसी वजह से इस गाने का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस गाने को कुछ ही घंटे में मिलियंस व्यूज मिल चुका है। और बात करें लाइक के बारे में तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, कमेंट में भी सब लोग यही बात कह रहे हैं कि वाह क्या कोलैबोरेशन है। प्रियांशु सिंह, प्रिंस प्रियदर्शी और खेसारी लाल यादव, एकदम फुल पैकेज वाला गाना है ये। कुल मिला के कायदे से बात किया जाए तो जिस तरीके से तगड़ा सीजनल गाना प्रियांशु सिंह के म्यूजिक के साथ खेसारी लाल यादव लाए हैं, एकदम जच रहे हैं जच। ना ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक आप लोग पूरा कर देते हैं तो सच बता रहे हैं ईमानदारी से इस गाने पे फुल डिटेल में रिव्यू नहीं बनाएंगे। इस गाने को डिकोड करके आपके सामने ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा मेरा भी दिल खुश कीजिए, इस वीडियो पे 10,000 लाइक कर दीजिए प्लीज। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं मुर्गा के मौत का दुख। मगर भी पे छोड़ के जो रोज बैक टू बैक चिकन खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, आपको पता भी है एक मुर्गा के मरने का दुख एक इंसान को क्या होता है। अभी इस महिला को देखिए, ये थाना पहुंच गई, थाना जाके हत्या का मुकदमा दर्ज करवाई है अपने देवर और उसके दूसरे साथी पे। उनका ऐसा कहना है कि देवर जी जो हैं इनके, वो इनके मुर्गा को मार के पका के खा गए हैं। और पुलिस वाले से ये सख्त रिक्वेस्ट किए हैं कि इन दोनों लोगों पे, तीनों लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो हमारे मुर्गा को मारे हैं। क्योंकि ये औरत जो है वो अपने मुर्गा से बहुत प्यार करती थी, वो अपने साथ लेके इस मुर्गा को सोची थी, बेचारा को मुआ के खा गया। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं नेताजी को। अब तो नेताजी चल दिए, अब कैसे बजेगा हुटर, कैसे बनेगा बहुकाल और कैसे डाला जाएगा बहुकाली वाला रील, अब तो धरा गए। ये ब्लैक फ्लेम क्यों लगा उधर भी है? हाँ, सब कुछ है। ना, नेताजी को बख्शाइश नहीं न हुआ, एकदम दरिंदगी का हद पार करके पुलिस ने कार्रवाई किया। उसके बाद ये वीडियो आया है। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। ले भाई दीपक, पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई भाई।